सिद्धि माँ स्थिता जन का दया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुर्महति। इस श्लोक का अर्थ है, जनक जैसे राजा ने केवल नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अन्य योगों में सिद्धियां प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है और लोग वहीं पर अटक जाते हैं। जनक जी कर्मयोगी थे, अर्थात दूसरों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, ये कर्मयोग है। अपने लिए, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ नहीं करना, दूसरों की सेवा करने से स्वयं संतुष्टि मिलती है। जिस किसी दिन हम किसी गरीब की या कोई बहुत ठंड में मर रहा हो, उसे कंबल आदि कुछ पहना देते हैं, उड़ा देते हैं, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो देख करके हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा सब कुछ करने से हमें सिद्धियां भी मिल जाती हैं। अब उस भिखारी को यदि हमने कुछ इस तरह से दिया तो उससे हमें क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं। ऐसा ही भाव सबके साथ हो कि हम जो भी उसके उपकार के लिए करें। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ दूसरों की सेवा करने के लिए दिया है, अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपने भोग के लिए नहीं दिया है। अगर हम उस भगवान के दिए हुए वस्तु से दूसरों की सेवा करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो यही कर्मयोग है। और जनक जी महाराज इसी कर्मयोग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर लिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं है, अर्थात वो चाहे जप करें ना करें, वो चाहे ध्यान करें या ना करें, वो मस्त मौला है, वो अपने आत्मा में ही भ्रमण किया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नियत कर्म आवश्यक नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे कौन लोग थे? ऐसे राजा जनक थे जिन्होंने कर्म योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ये बात क्यों बता रहे भगवान? ये बात इसलिए बता रहे हैं भगवान कि हमें भी कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म? राजा जनक को तो कर्म करने के लिए मना किया कि वो तो मस्त मौला हैं, आत्मा राम हैं, इसलिए उन्हें कर्म करने की, नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कह रहे भगवान कर्म करना चाहिए। क्यों कह रहे भगवान? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने से जो छोटे होते हैं या जिनके हम रोल मॉडल हैं, वो सभी हमें देख करके कॉपी करते हैं। अगर हम नियत कर्म करेंगे तो हमारे नीचे जो सभी हैं या हमारे संपर्क में जो लोग हैं वो भी हमारे बहुत सारे कर्मों में से कुछ कर्म सीखेंगे और वही एक कर्म उन्हें भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगा। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या सुना कि बहुत छोटे थे तो पापा मम्मी क्या कहते होंगे कि भाई कोई आया है तो कह दें चलो राम राम करो, चलो राम राम करो। राम राम करते करते बाद में पता चला रे मंत्र भी होता है, ओहो जप भी करना चाहिए, हाँ तिलक भी लगानी चाहिए, रोज सुबह भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को। ये धीरे धीरे बढ़ता गया। पर शुरुआत कैसे हुआ? किसी ने हमें कुछ सिखाया। पर हम जब दूसरों को, मम्मी पापा को खुद ही देखते हैं या हमारे जो रोल मॉडल हैं उनको जब हम खुद देखते हैं तो उन्हें देख करके वो कहते नहीं कि ऐसा करो, हम उन्हें देख करके सीख जाते हैं। जैसे कोई सिंगर है तो सिंगर क्या करेगा? उसका रोल मॉडल कोई सिंगर होगा, उसको बहुत ज़्यादा सुनता होगा, उसे सुनते सुनते अगर वो फिल्मी गाना गाता है तो हमें फिल्मी गाना गाने लगेंगे, अगर वो भजन गाता है तो भजन गाने लगेंगे, अगर वो बंगाली है तो हम भी बंगाली के जैसा बोलने लगे, हो रे रो ऐसे बोलने लगेंगे, क्योंकि हमारा रोल मॉडल बंगाली था। ऐसे ही नियत कर्म करने से हम मॉडल बन जाएंगे, कुछ विशेष बन जाएंगे, तो हमारे अधीन, हमारे संपर्क में हमें देखने वाले जितने लोग हैं हमसे कुछ सीखेंगे। और हम चूंकि भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे नियत कर्म क्या होंगे? प्रातः काल उठो,
भगवान का नाम लेते हुए उठो, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर चरण जमीन पर रखो। एक सुबह सुबह का मंत्र होता है, सबसे पहले सुबह बिस्तर से जैसे उठें तो पहले धरती पर पैर नहीं रखना चाहिए। पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में, दोनों हाथों को मिला करके अपने हथेलियों को देखना चाहिए। उसे देखते हुए बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके दोनों हथेलियों को रगड़ के अपना मुंह पोंछना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अपने हाथ की आगे के हिस्से में यानी उंगलियों में लक्ष्मी जी का वास है, ऐसा लक्ष्मी जी का दर्शन करना है अपनी उंगलियों में। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती जी का स्थान है, वहाँ पर सरस्वती जी का ध्यान करना चाहिए, अर्थात उस हथेली को देखना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि हम भगवती सरस्वती का दर्शन कर रहे हैं। कर मूले तु गोविंदम, जहाँ पे हाथ और कलाई जुड़ रही है, कलाई के हिस्से में गोविंद निवास करते हैं, वहाँ पे भगवान का दर्शन करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह सबसे पहले ये दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल वक्ष मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। कि हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, मैं आपको, आपके ऊपर धरती भी भगवान की पत्नी है, धरा देवी, तो धरती पे हम लक्ष्मी के ऊपर पैर रखने जा रहे हैं, तो पहले लक्ष्मी को प्रणाम करें कि मैं अपने नित्य कर्म को करने के लिए, कर्म क्षेत्र में जाने के लिए आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, इसके लिए हमें क्षमा करें। जो व्यक्ति प्रातःकाल ये 2-4 लाइन का श्लोक पढ़ के और ऐसी क्रिया करके आगे का काम करता है, उसे पूरे दिन लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, अर्थात उसका काम धंधा बहुत अच्छा चलता है, उसका जेब खाली नहीं रहता। इसलिए प्रातःकाल उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल वक्ष मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। अब हम अगर ऐसा रोज करते हैं तो क्या होगा, हमारे घर में भी तो लोग देखेंगे, वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। बाई चांस हम कहीं रिश्तेदारों में गए, वहाँ रुके, वहाँ भी हम कर रहे हैं, तो लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, एक वो भी सीखेंगे। जो हमसे बहुत प्रेम करता है अथवा जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, उनसे हमारा कांटेक्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भक्त के साथ भक्त मिलते हैं, जुआरी को जुआरी पसंद आता है, शराबी को शराबी पसंद आता है, बड़ी जल्दी सब में दोस्ती हो जाती है। हमारी उनसे बनती नहीं है, हम देखते दूर भाग जाते हैं, उनकी भी हमारे से बनती नहीं है, वो हमसे दूर रहते हैं। जो भक्त होएगा वही हमसे ज़्यादा बात करेगा, जो भगवान की ओर जाना चाहेगा वही हम सबसे बात करेगा, और कोई हमसे फालतू बात नहीं करेगा, वो हमसे दूर ही भागेगा। तो वो अगर हमसे बात करेगा तो हमसे पूछेगा, इस तरह क्या होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हमें क्यों कर्म करना चाहिए, ताकि ये जो हम नित्य कर्म कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म सभी तक पहुँचे और बाकी सब भी शिक्षित हों, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं उनके लिए नियत कर्म आवश्यक नहीं होता, वो करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। अतः वे वेदों के द्वारा अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, वो करें या ना करें उनकी मर्जी है, क्योंकि वो सिद्ध हैं। वो जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे प्रकाश में विलीन कर सकते हैं, जब चाहे अपनी आत्मा को बाहर निकाल करके स्वर्ग लोग घूम घाम के वापस आ सकते हैं, उनमें ऐसी सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए वो काम करें या ना करें उनके लिए भगवान ने मना कर रखा है, उनकी इच्छा पे छोड़ रखा है। परंतु ऐसे लोग भी अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए नित्य कर्म करते हैं। राजा यज्ञ भी करते हैं, जनक जी ने यज्ञ किया,
जनक जी के राज्य में वर्षा नहीं हुई तो उसके लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया, ऋषियों को बुलाया, उनसे परामर्श किया। तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा पे भी कभी कोई कष्ट आएगी तो क्या करेगी? वो भी अपने गुरु जी के पास जाएगी, उनसे सलाह मशवरा करेगी, क्योंकि उनका राजा ऐसा करता है। जो नियत कर्म नित्य करता रहता है, उसे देखकर उसके जो अधीन होते हैं या उसके जो अनुज होते हैं, वे सभी उनसे सीखें, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन को भी भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। ये क्यों कह रहे हैं? भगवान का एक बारी कोई दर्शन कर ले तो वो तो उसका तो कल्याण, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है। हम सभी इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए, भगवान के सेवा पाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं। और अगर एक बारी हमें भगवान का दर्शन हो जाए तो हमारे पास तो बहुत सारी सिद्धियां अनायास ही चली आएंगी। जब अर्जुन ने भगवान का दर्शन कर लिया है तो उसके पास तो बहुत सारी सिद्धि हो, तो कुछ भी कर सकता है। फिर भी भगवान उससे नित्य कर्म करवा रहे हैं। नियत कर्म क्या है उसका? वो क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करवा रहे हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं, आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है, उसमें जो लोग होंगे वो जीव अर्जुन से शिक्षा ले सके कि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है और क्या करना चाहिए क्षत्रिय को। इसलिए उससे नियत कर्म करने के लिए, अर्थात युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ताकि लोग शिक्षित हो सके, लोग उससे कुछ सीख सके। जो कृष्ण के भक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में कोई रुचि नहीं रखते। जो परम भक्त होते हैं, भक्त तो सभी कहेंगे हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हमारे इष्ट हैं, लेकिन जो परम भक्त होते हैं, अर्थात जो सतत भगवान का चिंतन करते हैं, जो सतत भगवान का चिंतन करते हैं, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन उनके पास ही है, समझिए। इसलिए सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो सतत भगवान का चिंतन करता है उसकी पहचान क्या है? यहाँ कह रहे हैं भगवान कि जो सतत भगवान का चिंतन करता है उसकी संसार में, उस व्यक्ति के संसार में कोई रुचि हो ही नहीं सकती। अर्थात कोई कुछ भी लोभ दिखाए कि आ जाओ मेरे घर पधरावनी कर दो, मेरा घर भी पवित्र हो जाए, मैं आपको एक सोने का सिंहासन दे दूंगा, आश्रम के लिए एक जो है बस प्रदान कर दूंगा, या जो भी जरूरत है वो जाएगा ही नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यक है? केवल भगवान से मतलब है। कुछ यदि जरूरत होगी तो भगवान इंतजाम करवा देते हैं और उसके पास आ जाती है चीज। जब नहीं जरूरत होती है तो भगवान जानते हैं इसे आवश्यकता ही नहीं है, भगवान देते ही नहीं है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान उनके योग क्षेम निर्वहन का आश्वासन गीता में देते हैं कि उसकी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा। आवश्यकताओं की पूरी करने की बात भगवान करते हैं, इच्छाओं की पूरी करने की बात नहीं करते, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद इच्छा, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है और अगली आवश्यकता नहीं बढ़ती। इच्छा एक पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा बढ़ जाती है, और अगर वो पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी तो संसार में रुचि हो ही नहीं सकती, तो भी वह जनता को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए नित्य कर्म करता है। वो नित्य कर्म क्या करता है? ब्रह्म काल में उठता है, अनेक प्रकार के मंत्रों को बोलता है, भगवान का नाम लेता है, 16 माला जप करता है, भगवान का स्नान श्रृंगार पूजन अर्चन शंख बजाना, भगवान का प्रसाद भोग आदि सब कुछ करता है, ताकि लोग देखें और देख करके सीखें, और वो भी कुछ उनमें से, सारी चीज़ तो करेंगे नहीं, कुछ तो कर सकते हैं, जो भी उनकी रुचि के अनुसार अच्छा लगे वो करें। अगर वो ही करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है, भगवान उसकी बुद्धि निर्मल करते हैं और वो और भी बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। तो इस तरह अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवान के भक्त हो जाते हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए परम आवश्यक है। यहाँ पर अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है। अब है अध्याय
3 श्लोक संख्या 21। अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पढ़िए प्रभु जी। यदि यदाचरति श्रेष्ठस् तत् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। इसका अर्थ है, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदेश प्रस्तुत करते हैं विश्व उसका अनुसरण करता है। यहाँ पर जो पिछले श्लोक में समझाया गया वही बात यहाँ पर फिर कही जा रही है कि जो हमारे दृष्टि में महापुरुष हैं, सबकी दृष्टि में कोई ना कोई विशेष महापुरुष होता है। वो फिल्म का भी हो सकता है, वो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, वो अपने घर परिवार रिश्तेदार का भी कोई हो सकता है, और हो सकता है कोई विलन भी हो सकता है। तो जो भी ऐसा होता है उसकी रूपरेखा कैसा है, वो कैसे चलता है, वो कैसा पहनता है, कैसा तिलक लगाता है, ये सब कुछ देख करके लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब जो लोग रावण को मानते हैं तो फिर वो रावण के जैसा बातें करने लगते हैं। जो गब्बर सिंह को मानते हैं गब्बर सिंह के जैसा बोलने लगेंगे, उसी के जैसे कपड़े पहनने लगेंगे। जो किसी संत महात्मा को मानते हैं तो हमेशा सोचेंगे उनकी पसंद ही कोई लाल संतरी नारंगी वाला कपड़ा पहनने लगेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे, सफ़ेद पहनेंगे। और जो लोग बिल्कुल जो है विलन को मानेंगे वो सोचेंगे काले रंग का कुर्ता और पैजामा पहनो, काले रंग का शर्ट खरीदो, काली जैकेट, सब कुछ काले तिलक लगा लो, ऐसा सोचेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं हर एक का कोई ना कोई महापुरुष होता है, यानी आइडल होता है। वो अपने आइडल को देख करके अपने जीवन में उससे कुछ चीज़ें अनुसरण करता है, उसकी चीज़ें अनुसरण करता है। भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उन्हीं के आचरण को लोग देखते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। वह अपने यानी महापुरुष अपने अनुकरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, यानी अपनी प्रसिद्ध जो चीज़ उनका बहुत पॉपुलर हो जाए वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या आदर्श है? वो मर्यादा में रहते थे, ये उनका आदर्श है। तो लीलाधारी श्री कृष्ण, वो क्या है उनकी विशेष बात? वो लीला करते थे। तो महापुरुषों को देखते हैं तो उसका फिर हम अनुसरण करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ है, एक अनुकरण और एक अनुसरण। इन दो शब्दों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब भोलेनाथ हैं वो विष पी गए, हाँ वो हमारे इष्ट हैं और जो हम उन्हें बहुत मानते हैं तो हम भी पी जाएं विष, नहीं, सब काम नहीं करना है। इसलिए दो शब्दों पे ध्यान देना है, अनुकरण और अनुसरण। तो सामान्य लोग सदैव किसी एक महापुरुष, लोगों को एक विशेष महापुरुष की आवश्यकता होती है जो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान अपने आचरण के द्वारा प्रदान करता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को अपनी बात को अपने आचरण में लाना चाहिए। अगर हम कहें कि भैया 4 बजे से पहले उठ जाया करो, तो इससे पहले मैं किसी से कहूँ मुझे पहले 4 बजे उठने का अभ्यास कर लेना चाहिए, तब दूसरे को कहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर हम खुद समय से पहले क्लास में पहुंचते हैं, अपना टाइम टेबल के अनुसार सारा काम करते हैं, तो हमारे घर में भी सभी लोग पंक्चुअल बनेंगे। और हम खुद तो टाइम से उठते नहीं हैं, कोई काम टाइम से करते नहीं हैं, और घर में सबको डांटते रहें कि कोई भी काम तुम टाइम से करते नहीं हो, जब देखो जब सोते रहते हो, तो कोई मानेगा ही नहीं। जब तक हम घर में रहेंगे तब तक
कुछ करते रहेंगे, जैसे निकल गए फिर तुरंत हाहाकार मचा देंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षक को पहले अपनी बात का आचरण में लाना चाहिए, उसके बाद उसकी शिक्षा देनी चाहिए। तो इससे सभी उसकी बात को मानेंगे। आज लोग दूसरों की बात क्यों नहीं मानते? इसीलिए नहीं मानते क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो खुद नहीं करते। अगर वो खुद पहले करना शुरू करें तो लोग उन्हें देख करके अपने आचरण में स्वयं ही ढालने की कोशिश करेंगे, उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे अपने महापुरुषों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को भगवान को देख करके उनकी जो अनुकरणीय है बातें, उन्हीं को ही अपने जीवन में लाना चाहिए। ये नहीं कि जो है भगवान जी तो रास रचाते थे तो हम भी रास रचाएंगे, वो पर्वत को उंगली पे उठा लिए थे तो हम भी उठाएंगे। नहीं, जो हमारे शास्त्रों ने वचन कहे हैं, सत्य बोलो, सभी के प्रति दया रखो, करुणा रखो, सभी के साथ प्रेम बर्ताव करो, अपने दीन दुखियों की सहायता करो, जिन्हें देखो कष्ट में है उनकी मदद करो, भगवान के दिए हुए वस्तु के द्वारा भगवान के लोगों की ही सेवा करनी है। ऐसा सब कुछ करना चाहिए। वैसे भगवान राम के सभी कर्म धारण करने योग्य हैं। सभी के सभी कोई ऐसा कर्म नहीं है जो अनुचित हो, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इसलिए क्या हमें करना चाहिए भगवान को देख करके? वो उसके लिए राम जी की तरफ देखना चाहिए। और यदि लीला गुणगान और आनंद लेना है तो दसम स्कंद पढ़ो, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लो। तो इस तरह भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महापुरुषों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण में जो चीज अच्छी है, सही है, शास्त्र सम्मत है, उसका अनुसरण करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत नहीं है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐश्वर्यवान हैं। वो अभी पिछले श्लोक में क्या कहा गया कि जो लोग आत्मा राम हैं, स्वयं सिद्ध हैं, वो कोई कर्तव्य कर्म करें या ना करें, नियत कर्म करें या ना करें, भगवान भी उसी कैटेगरी में हैं कि वो कोई नियत कर्म करना चाहे तो करें, ना करना चाहे ना करें। पर हम नहीं है उस कैटेगरी में। तो यहाँ भगवान को देख करके केवल अनुसरण किन चीजों का करना है? जो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि भगवान कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए, और उनके लिए वो करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हैं। ऐसे ऋषि मुनि भी हैं जो योग बल से ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ घूम के चले आते हैं, पर वो हमारे दर्शन में नहीं आएंगे क्योंकि हम अभी उस लेवल के नहीं हैं। हम जिस लेवल के होते हैं भगवान उसी लेवल के व्यक्तियों, भक्तों अथवा सज्जनों से हमें मिलवाते हैं। हम जब उस लेवल तक पहुंचेंगे तो उस लेवल के संतों से हमें मिलवा देंगे। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 का तात्पर्य संपूर्ण होता है। श्लोक संख्या 22 को कल श्रवण करेंगे। आज भावेश प्रभु जी भजन सुनाएंगे। अभी गीता जी का पाठ यहीं पर संपूर्ण हो रहा है। आज के पाठफल को श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जिन्हें आवश्यक कार्य हो कुछ तो वो प्रस्थान कर सकते हैं, बाकी भावेश जी अभी भजन सुना रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनाइए प्रभु जी।